वो साथ ले जाने वाले कौन है उससे इजाजत लेना भी गवारा नहीं किया। भरोसा रखें। तो दोस्तों ड्रामा कर्ज़े जान में एक नई खलबली मच चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाली स्टोरी में एक भूचाल आएगा जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा देगा, और सच कह रहा हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग थी और आने वाली स्टोरी भी इसमें कोई शक नहीं है बहुत ज्यादा आपको इंटरटेन करने जा रही है। आप अपने हक के लिए ना खड़े हो तो आपका भी उतना ही कसूर है जितना सालिम का है। उसकी रीजन ये है कि इस ड्रामे के अंदर अब दो गिरोह बन चुके हैं और दोनों की फाइट एक दूसरे के साथ होने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग सीन थे, खासतौर पर बुरहान और नशवा के, जिसमें हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि नशवा खीर लेके आती है आसिम के पास। आसिम वहाँ पर होता नहीं, ना बीजन होती है और अकेले में वहाँ बैठा होता है हमारा बुरहान। और बुरहान जिस तरह से एक मासूमाना अंदाज से उसको फ्लर्ट कर रहा होता है बार बार, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यानी कि उसका ये कहना कि जनाब ये खीर जो है ना मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है। और वहाँ पर नशवा जिस तरह से उसको घूर रही थी और बुरहान का ये कहना कि अगर तुम इस तरह मुझे देखती रहोगी और मैं अकेले ये खीर खाऊंगा तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और सीन भी देखा जिसमें वो कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद आपको एक इंसिडेंट भी दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह होता है। फिर नशवा का हॉस्पिटल में जाना, वहां पर जो कुछ भी हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नशवा के दिल में एक डाउट था, या ये कह लूं कि उसको एक गिला था कि मेरी माँ के बारे इसने डिस्कस की है आसिम को लेके, तो उसको चाहिए था कि मुझसे डायरेक्ट बात करे। तो नशवा जब खीर लेके आती है भाई साहब, तो उसका गिला भी बुरहान ने दूर कर दिया और उसने उसको कह दिया कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जिस घर में तुम बैठी हो या मैं बैठा हूँ, ये आसिम का ही घर था। और ये घर आसिम को इसलिए पसंद था क्योंकि इस घर में तुम्हारी माँ की यादें हैं और उन्हीं यादों के आसरे वो आज तक जिंदा है। उसने शादी भी नहीं की, तो ये घर उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता था। तो बुरहान का वो जो वे ऑफ टॉकिंग था ना नशवा के साथ, उसको एतमाद में लेना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सीन वो था कि जब बुरहान नशवा को हॉस्पिटल लेके जाता है। नशवा आंखें। और बुरहान का नशवा की केयर करना, फिर अपने घर फोन करना, आसिम को इतला देना और फिर आसिम को ये कहना कि तुम बिस्मा को लेके हॉस्पिटल पर पहुंचो। तो असल मसला यहाँ से खड़ा हो रहा है। देखो आसिम को जैसे ही पता चला कि नशवा के साथ ये कुछ हुआ है, सब कुछ जो भी हो रहा था वहाँ पर, वो दौड़ कर आता है बिस्मा के घर में, बगैर किसी पूछे वो बिस्मा को लेके चला जाता है। जो कि बरकत जो उनकी बड़ी माँ है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो ये समझती है कि हमारी इजाजत के बिना आसिम किस तरह से हमारी किसी भी औरत को यहाँ से लेकर चला जाएगा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। असल फड्डा भाई साहब यहाँ से शुरू होने वाला है, क्योंकि आसिम पूरी तरह इस फैमिली के अंदर अब इंटरफेयर कर चुका है, बुरहान भी। और ये आगे जाके आपको ऐसे सीन दिखाएंगे कि आप लोग दंग रह जाओगे। ये लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने तक आ जाएंगे। तुम भी ऐसे मत सोचो। मैं सोचता नहीं हूँ, बस कर गुजरता हूँ। और ये आसिम जितना आपको सीधा साधा लग रहा है ना, ऐसा है नहीं। अच्छा आगे क्या होगा जरा आप सुनते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फैमिली के अब दो गिरोह बन चुके हैं। पहले गिरोह में कौन है? आसिम, बुरहान, बीजान और साथ उसके नशवा है। रही बात बिस्मा की, तो वो अभी सेंटर में खड़ी है, उसको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो बुज़दिल है ना, उससे फैसले नहीं होते। एक तो बड़े भाईजान का बड़ा एहतराम करती है, जबकि उसकी गंदी नजर है इसके ऊपर। मुकम्मल तौर पर इस फैमिली के अंडर वो काम कर रही है, बाउंड हो चुकी है। और ये चीज ना तो बुरहान को अच्छी लग रही है ना ही नशवा को। तो नशवा चूंकि अब हॉस्पिटल के अंदर है, तो पीछे से हालात अब क्या होने वाले हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि आसिम बिस्मा को हमसे पूछे बिना यहाँ से क्यों लेके गया। दूसरा पॉइंट ये है कि नशवा इतनी ज्यादा बुरहान के करीब क्यों हो गई है, ये चीज भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जिस तरह से फरियाल ने कुत्ते की तरह धोया है जनाब ब्रेकफास्ट जब हो रहा था, और उसने कहा कि मैं किसी कीमत पर भी तुम्हारे अमार से शादी नहीं करूंगी, हम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो मसला वहाँ से भी ज्यादा खराब हो चुका है। अब बख्तियार को ये लगता है कि हमारा बेटा किसी काम का नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में से कोई भी इसको बेटी देने को तैयार नहीं है। और जो उनकी बड़ी अम्मा है उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। उसने कहा कि हम अगले ही हफ्ते इसकी शादी हम किससे करेंगे? नशवा के साथ। उसको पता है कि नशवा बेचारी बिस्मा की बेटी है और वो इनकार कर ही नहीं सकती, लेकिन उसको नहीं पता कि हालात बदल चुके हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी एक आजाद सोच है, तो वो अब तुम्हारी बातों में क्यों आएंगे। यही बात अब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है कि इसका बुरहान के करीब होना हमारे लिए मसला पैदा कर रहा है। और इस ड्रामे के अंदर जो अमार को नफरत दी जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा, तो अब जो बड़ी अम्मा है उसने ये फैसला किया कि नेक्स्ट वीक जनाब इसकी शादी नशवा से होगी, और उसने सारा जो गुस्सा है वो निकाला है कुसिया के ऊपर। उसने बोला है कि शुक्र है मुझे पता चल गया कि जो तुम्हारी तरबियत हुई थी, यानी कि जो तुमने अपनी औलाद की खास तौर पर फरियाल की तरबियत की है, इसको बहू के नाते तो मैं एक मिनट भी बर्दाश्त ना कर सकूं। इतनी बदज़बान है, इसको पता नहीं है कि बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा कर रहूंगी कि अमार किसी
किसी से कम नहीं है। अब यही नशवा उससे शादी करेगी। भाई नशवा क्यों करेगी शादी? यहीं से तो सारा फड्डा पड़ना है। अब जिस तरह से बुरहान उसकी केयर कर रहा है, और वैसे भी बुरहान जिस तरह से बार बार भाई उसको लाइन मार रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और अगर दूसरी तरफ हम नशवा को देखें तो वो भी उसके प्यार में कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहती है, तो उनको अलग करना भाई साहब बड़ा ही मुश्किल है। यहीं से तो सारे जनाब मसले अब आगे खड़े होने वाले हैं। यानी अमार से शादी कोई नहीं करेगा, ऊपर से माहीन का केस उसके ऊपर खड़ा है, लटक रहा है, ठीक है। बाकी रही फयाल की बात, तो उसने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब आगे जाके मुकाबला होगा दो लड़कियों का, इसमें एक नशवा है, एक फरियाल है। अब फरियाल ये चाहती है कि मैं भी बुरहान से शादी करूं, नशवा चाहती है कि मैं जनाब बुरहान से शादी करूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे बाप पहले आप, पहले शादी होगी जनाब बिस्मा और आसिम की, उसके बाद फिर ये फैसला कहीं ना कहीं जाकर होगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि बुरहान किससे शादी करना चाहता है वो आपको भी पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नशवा को चाहता है, उसी को ही अपनाएगा। तो फरियाल कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन बेचारा अमार अब वो क्या करेगा? देखो अमार के साथ बहुत बुरा होने वाला है, आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि इनके डिस्प्यूट इतने बढ़ जाएंगे कि बुरहान मजबूरी में आकर अमार का जो पेंडिंग पड़ा हुआ केस है वो रीओपन कर देगा, माहीन वाला चैप्टर फिर से खुल जाएगा, और बरकत विला के घर में खतरे की घंटी बज जाएगी। और कहीं ना कहीं बख्तियार को ये पूरा एहसास है कि अमार मेरा जो बेटा है वो किसी काम का भी नहीं है। और रही बात उनकी बड़ी अम्मा की, तो उसकी सारी बातें फजूल है। यानी कि दूसरों को हकीर समझना, दूसरों पे इल्जाम लगाना, भाई ये कहाँ की बहादुरी है, ये कहाँ का काम है। यानी कि जो कैरेक्टर आपको बरकत का दिखाया गया है, जो उनकी बड़ी अम्मा है, देखा जाए तो इस ड्रामे की सबसे बड़ी विलन है वो। तो इस ड्रामे की पूरी स्टोरी को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले ये होगा कि बिस्मा और आसिम की शादी करवाई जाएगी, लेकिन बहुत सारी रुकावटों को अबूर करना होगा। खास तौर पर बरकत विला के घर वाले जितने भी हैं वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा मुमकिन हो। अब खुद सोचो जनाब के बख्तियार के घर में एक नौकरानी की हैसियत है जनाब बिस्मा की और उसकी बेटी की भी, वो क्यों चाहेंगे कि इस घर से जनाब ये रुखसत हो जाए और आसिम से शादी कर ले? तो जरा खुद सोचो ना, ये इतना आसान तो नहीं है। एक बहुत बड़ी फाइट होगी उन दोनों के दरमियान, और अगर कहीं ना कहीं जाकर ये हो भी जाता है तो दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा कि बुरहान और नशवा की शादी फिर कैसी होगी? क्या ये सबको काबिल कबूल होगा? क्या बख्तियार की बड़ी अम्मा टांग नहीं मारेगी, नहीं रोकेगी? बहुत कुछ होगा भाई। साथ अगर हम कुसिया को देखें, वो भी वहीं पे खड़ी है, उसकी बेटी फरियाल भी, ऊपर से जो अमार का चैप्टर है वो भी वहीं पे रुका हुआ है। तो ये इतना आसान नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आगे जाके ये ड्रामा बहुत कुछ करेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ओरिजिनल स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से घरों में होता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि बेवा के साथ घर में क्या होता है, फिर बेवा की अगर कोई औलाद हो तो उसके साथ किस तरह का सलूक होता है, यतीमों का खास तौर पर हक कैसे मारा जाता है, बड़े अच्छे से जनाब पोर्ट्रेट कर रहे हैं। और ऊपर से ड्रामे के अंदर यमुना ज़ैदी है जनाब, तो ये हो नहीं सकता कि लोग इस ड्रामे के दीवाने ना हो। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ड्रामा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे जो मैं स्टोरी देख रहा हूं ना भाई, बड़ा मजा देगी आपको। बाकी आपको क्या लगता है, कौन से रोल आपको अच्छे लग रहे हैं, और किस किस को मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामा के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।